दोस्तों, मैं मोहन तिवारी, उस्मा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट मंडुआडीह, फाउंडर एंड डायरेक्टर। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में बताना है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आज चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो किसी भी पावर सप्लाई या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगी हुई पावर सप्लाई को हम कैसे पता करें कि वह पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है या एसएमपीएस। ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है जिससे आप पहचान कर सकें कि हम कैसे पता करें कि पावर सप्लाई जो हमारे डिवाइस में लगा हुआ है वह आपका जो है ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है या एसएमपीएस। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एसएमपीएस या ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई, ये दो पावर सप्लाई आखिर क्यों। पहले आज से 2-4-10 साल पहले सबसे ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे, सिर्फ उसमें ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई यूज किया जाता। लेकिन उसमें एक समस्या है कि पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में जब इनपुट सप्लाई जो आपके घरों में या जो पावर सप्लाई आपके घरों में आती है, वो सप्लाई जब ट्रांसफार्मर को दिया जाता था तो इनपुट सप्लाई कभी कभी आपकी जो है कम होती थी, कभी अधिक होती थी। उस समय ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से सप्लाई भी कम अधिक होती। तो सप्लाई कम अधिक होने के नाते जो भी डिवाइस हमारे होते थे वो सही सुचारू रूप से काम नहीं करते थे। कभी वोल्टेज अधिक हो जाता था तो उस डिवाइस के जलने के चांस बढ़ जाते थे। कभी अगर जो सप्लाई कम हो जाती तो वह डिवाइस सही कार्य नहीं करता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे पावर सप्लाई को बनाया गया जिससे कि इनपुट सप्लाई घटे या बढ़े, लेकिन आउटपुट सप्लाई हमेशा हमारी क्या हो, बराबर बनी रहे। इसीलिए ट्रांसफार्मर सप्लाई को लगभग का यूज लगभग कम हो गया और एसएमपीएस सप्लाई का यूज बढ़ गया, क्योंकि एसएमपीएस पावर सप्लाई में ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे कि इनपुट सप्लाई घटे या बढ़े, आउटपुट सप्लाई हमेशा आपको बराबर मिलती रहती है। इसीलिए मैं आज एक पहचान बताने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम ये कैसे पता करें कि सप्लाई जो उसमें लगी है वो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है या एसएमपीएस। तो एक तो आपको मैं सर्किट बना के दिखा दूंगा। वैसे आपको बता दूं कि जिस भी पावर सप्लाई में मेन एसी सप्लाई अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर जाती है, यानी डायरेक्ट वो सप्लाई फ्यूज के द्वारा आना स्विच के द्वारा अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर अगर जा रही है तो ये क्लियर हो गया कि यह ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है। जबकि एसएमपीएस में वही मेन एसी सप्लाई जो होती है वो मेन एसी सप्लाई आपकी डायरेक्ट रेक्टिफायर डायोडों पे जाती है, जो आपके 4 डायोड जो है ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं वहाँ जाता है। ट्रांसफार्मर में पहले ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई में पहले ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जाता है, ट्रांसफार्मर उस सप्लाई को कम करता है, फिर हम डायोड लगा करके उसको रेक्टिफाई करते हैं अर्थात डीसी बनाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं। और एसएमपीएस में हम सबसे पहले जो है 4 डायोडों को डायरेक्ट मेन एसी सप्लाई देते हैं, फिर उसको हम डीसी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर या कैपेसिटर के द्वारा हम उसको जो है फिल्टर करते हैं और फिर उसको स्विच मोड की क्रिया कराने के लिए हम स्विच एसएम ट्रांजिस्टर एसएम ट्रांसफार्मर लगा करके फिर हम वो क्रिया कराते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट सप्लाई हमेशा बराबर मिलता रहता है। उसके बारे में आगे हम वीडियो बताएंगे कि एसएमपीएस सप्लाई को हम कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे उसकी सर्किट को पढ़ेंगे और कैसे उस फॉल्ट को बनाएंगे, जो भी दोनों में फॉल्ट आएंगे। लेकिन आज का जो मेन मेरा जो टॉपिक है, ये पहचान केवल कराना है कि कैसे पता करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो पावर सप्लाई लगी है वो ट्रांसफार्मर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है या एसएमपीएस पावर सप्लाई है। उसके सामने मैं एक सर्किट आपको दिखा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप देखें। देखिए, यहाँ पर आपके सामने पहली सर्किट जो दिखाई दे रही है, आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर जो है मेन सप्लाई जो है, यहाँ पर जो मेन सप्लाई दे रहे हैं, ये मेन सप्लाई आपने लिया। देखिए, सीधे ट्रांसफार्मर से प्राइमरी पे जा रहा है, फिर इसके सेकेंडरी से। अब ये ट्रांसफार्मर भाई जितने वोल्ट की आपकी सप्लाई की जरूरत उतने वोल्ट की सप्लाई वो ट्रांसफार्मर लगाएंगे और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से आप 4 डायोड पे लगा करके सप्लाई को 4 डायोड से डीसी बनाए हैं और डीसी बना करके फिल्टर करके तब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव निकालें। जबकि आपके जो है
SMPS पावर सप्लाई में जब आप आ रहे हैं तो SMPS पावर सप्लाई में आप यहाँ देखें, आप सबसे पहले मेन AC सप्लाई लिए हैं और ये मेन AC सप्लाई फ्यूज वगैरह आना स्विच के बाद देखिए पहले आपके 4 डायोड पर गया है जहाँ से ब्रिज रेक्टिफाई हो रहा है, AC को DC बनाया जा रहा है और AC को DC बनाने के बाद फिर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसेशन को फिल्टर कर रहा है। यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ पर ये जो अर्थिंग लगाई गई है, जो ग्राउंड बनाया गया है, यह फ्लोटिंग ग्राउंड होता है। ये फ्लोटिंग ग्राउंड और आगे यहाँ से जो DC बना करके जो अर्थिंग निकालेंगे वो चेसिस ग्राउंड होता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ पहचान बताना है कि हम कैसे पता करें कि कौन ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई और कौन SMPS पावर सप्लाई। SMPS पावर सप्लाई में आप देख रहे हैं कि हम सीधे 220 वोल्ट की सप्लाई जो पहले डायोड्स पर देते हैं, रेक्टिफायरों भी देते हैं जो DC बनाता है, फिर फिल्टर करते हैं और फिर आगे यहाँ से होते हुए SM ट्रांसफार्मर SM ट्रांजिस्टर से होते हुए कुछ क्रियाएँ होती हैं और तब यहाँ से DC सप्लाई आपकी क्या होती है, आउट होती है। ये हमारी सर्किट होती है SMPS और ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई। अब यहाँ जो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेज आपको मिल रहे हैं, जैसे SMPS पावर सप्लाई कहाँ कहाँ यूज हो रही है। पहले मोबाइल के जो चार्जर्स होते थे उसमें भी ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई यूज किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं वोल्टेज अगर कम हो जाता था तो आपके मोबाइल में वो चार्जर के बारे में लिख देता था कि रिकनेक्ट चार्जर या नॉट चार्जिंग। लेकिन इन सब समस्याओं को हल करने के लिए हमने SMPS पावर सप्लाई का प्रयोग किया आपके चार्जर में भी, जिससे कि आपकी इनपुट सप्लाई कम अधिक होती रहती है, फिर भी हमारा आउटपुट सप्लाई जो 6 वोल्ट मोबाइल चार्जर के लिए होता है बराबर मिलता रहता है, तो ये समस्या नहीं आती है। उसके बाद आपके मॉनिटर, LED टीवी, कंप्यूटर, जितने भी अब लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपको मिलती हैं उस सब में आपका SMPS पावर सप्लाई का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी जो खासियत मैं आपको बताया हूँ कि उसमें इनपुट सप्लाई 100 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट भी अगर होती रहे, फिर भी अगर वो सप्लाई 12 वोल्ट की है या 6 वोल्ट की है या 18 वोल्ट की है या 110 वोल्ट की है, वो सप्लाई आपको बराबर मिलती रहती है। ये खासियत हमारे SMPS की होती है। इसलिए आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट जो आपके लेटेस्ट जो SMPS ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आए हैं सब में SMPS पावर सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमको SMPS के बारे में ही अगले वीडियो में जानना है, वो कैसे कार्य करता है और कैसे उसके पार्ट को हम बनाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।